हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। वीडियो में आगे जाने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। हम कोई भी स्टॉक इंडस्ट्री इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, वो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब ये दीज वीडियोस आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Hi investors, welcome to Stock Scans. So before starting this video, we wish you a very happy Diwali. एंड ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम दिखेंगे डिफरेंट रिजल्ट्स और उनकी कौन कौन लर्निंग्स जो हमें मिली। हम दिखेंगे कि दो फीचर अपडेट हमने करे, तो वो फीचर अपडेट को आप कैसे स्कैनिंग में यूज़ कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि देखिए, जब मार्केट में क्या है कि रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है या फिर मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तब आप कहाँ पर विनर्स ढूंढ पाएंगे? बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी में। अब वो बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी में स्कैनिंग कैसे करनी है? ऐसे तो बॉटम्स अप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, तो उसमें भी कैसे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं हम वो देखेंगे। प्लस फिर हम ये भी देखेंगे कि इस दिवाली वाली वीडियो से हम क्या लर्निंग लेके जा सकते हैं। तो देखिए, दिवाली को जब मैं छोटा था तो एक चीज़ कहा जाता था कि अंधकार पे प्रकाश की जीत, ये सिंपल कहा जाता था। बट ये इसको कैसे हम कंपाउंड करके आज की लाइफ में समझ सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो देखिए, एज़ अवर ट्रेडिशन गोज़, तो हमारी वीडियो स्टार्ट होती है कहाँ से? जहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट स्लाइड, मार्केट ब्रेथ। तो ये मार्केट ब्रेथ में आप देखेंगे जो हमारी ब्लू वाली कैंडल है, वो हमने 3 अक्टूबर की वीक के बाद से चेंज नहीं करी है। अब सिंपली आप देखिए, वहाँ से अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, आपको कोई भी ट्विटर फीड या फिर आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो, मतलब इन वीडियोज़ का मतलब ही सिर्फ़ ये है कि आप इन सब चीज़ों देख के सीख जाएँ, आपको बाद में बार-बार वीडियो ना देखनी पड़े। तो आप देखिए, पिछले 3 वीक पहले हम जाएँगे तो स्टॉक्स अबव 30 वीकली एम में अराउंड 49% है। तो ये जो स्टॉक्स होते हैं, ये 1000 मार्केट कैप से ऊपर के हैं। तो हमने एक ब्रॉड मार्केट एक पूरा लिया कि अराउंड 1500 टू 1600 बिज़नेसेस होते हैं। तो उसमें से कितने बिज़नेसेस ऐसे हैं जो अबव ऑफ देयर 30 वीकली एम है। तो हमें 3 अक्टूबर को जो देखने को मिलता था वो 49 था। तो मतलब अबव 50% ये कंसीडर किया जाता है कि इट इज़ अ गुड साइन, राइट? बट हम देखते हैं कि 17 अक्टूबर, यानी जब हम आज अब ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जब फ्राइडे क्लोजिंग पे हमने इस चार्ट को फिर से प्रिपेयर करा, तो क्या दिखा कि अराउंड 45% ऑफ बिज़नेस अबव देयर 30 वीकली एम है। तो मतलब अगर मैं ब्रॉडर मार्केट देखूँ तो मुझे कहीं ऐसा ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखने को मिल रही है। अच्छा, फिर आप देखेंगे कि स्टॉक्स नियर टू इट्स 52 वीक है। ये एक बहुत अच्छा मैट्रिक है। मतलब मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अब तो आपको भी याद हो गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि मार्क मिनर्विनी हुए या स्टैन विंस्टीन हुए, वो सब हमें बताते हैं कि यू शुड लुक द बिज़नेस व्हिच आर नियर टू इट्स 52 वीक हाई एज़ कंपेयर्ड टू देयर 52 वीक लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेंथ है, वहाँ पर टेक्निकल सिग्नल्स हैं, आपको बस फंडामेंटल वर्क और करना है। तो आप सिंपली देखेंगे कि एक टाइम ऐसा था अराउंड 19 सितंबर, वहाँ पे 21% ऑफ बिज़नेसेस थे जो नियर टू इट्स 52 वीक आए थे। बट अगर आप आज देखेंगे तो अराउंड 19% ही है। तो अबव 20 हल्की सी स्ट्रेंथ मानी जाती है, बट आप पीक देखेंगे 18 जुलाई के करीब, जो क्लोजिंग थी उस फ्राइडे की, वहाँ पर 23% बिज़नेसेस थे, राइट? अब हम देखते हैं कि 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। अब ये एक ऐसा मैट्रिक है जहाँ से आपको क्लियरली एक बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब जो हमें इस वीडियो का एक टॉपिक भी था, बट उसकी एक हिंट यहाँ पर भी ये भी है कि टेक्निकली आप ये देखेंगे कि यार पूरे मार्केट में तो करेक्शन आ रहा है या फिर जो बिज़नेसेस है वो 52 वीक लो पर आ रहे हैं। बट ऐसे कौन से बिज़नेस जो नियर टू इट्स 52 वीक का है? तो यहाँ पर हमें देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिलता है, टीवीएस मोटर देखने को मिलता है। अब आप सिंपली आपको डॉट कनेक्ट करना है। अच्छा, जीएसटी रेट कट हुआ था, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, यहाँ पर ग्रोथ आ रही है, क्वार्टरली अपडेट अच्छा आया था। तो आपने टेक्निकल हेल्प ली और फंडामेंटल हेल्प ली, फिर आपने फिल्ट्रेशन करा। रेडियो गीतान दिखेंगे, आप प्रीमियमाइज़ेशन दिखेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ दिखेंगे, प्रेस्टीज नव में अच्छी ग्रोथ आ रही है, गाइडेंस भी अच्छी है फॉर H2, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 52 वीक लो में देखेंगे तो आई गेस जब हम आज ये वीडियो बना रहे हैं तो क्यूएसआर में कुछ बिज़नेस का रिज़ल्ट आ रहा है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 52 वीक लो क्यों आ रहे हैं, क्यों आपको वहाँ एसएसजी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ आपको एक डिमांड सिनेरियो भी वीक देखने को मिलता है, राइट? फिर हम देखते हैं कस्टम इंडेक्स। देखिए, ये हमने मतलब हमारे एसओआईसी चैनल से हमने ये ट्वीट डाला था, जिसमें हमने यही देखने की कोशिश करी थी कि लास्ट 13 मंथ से आप देखेंगे कि मार्केट जब एक करेक्शन फेज़ में है, ऐसे समय में ऐसी कौन-सी इंडस्ट्री है जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलती है हमें। तो सिंपली मैं एक बार इसी पोस्ट पे जाता हूँ और इसी पोस्ट से लर्निंग लेने की कोशिश करना है, राइट? हम यहाँ पर जाएँगे एंड आई विल सिंपली टाइप हियर एसओआईसी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन-सी ऐसी कस्टम इंडेक्स है जहाँ पर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। अब देखिए, ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर ये हम 15th वीडियोज़ वीकली वीडियो सीरीज़ की बना रहे हैं और अगर आपने इन वीडियो को अच्छे से फॉलो किया है, तो आज से अगर मैं 5 वीडियो पहले भी कहूँ तो आपकी एक एनालिसिस हो सकती थी कि यार ये लोग कैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। ये लोग कैसे सेक्टर रोटेशन देखते हैं, वो सब आपको क्लियर हुआ होगा एंड आप कस्टम इंडेक्स बना के देख भी पा रहे होंगे।
तो हम यहाँ पे देखते हैं कंग्लोमरेट बैक्ड एनबीएफसी में हमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, गोल्ड लोन फाइनेंस इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्निकली आपको समझ में आ गया, नाउ यू हैव टू लुक ऑन फंडामेंटल साइड, राइट। फिर हम देखते हैं कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस इंडेक्स एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है। फिर कैपिटल मार्केट ब्रोकर्स में गुड, यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक ये इसका ओवरहैंग है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये चेकआउट करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री, तो मतलब इवन दो हमने एक अपडेट ये भी किया कि कस्टम इंडेक्स हमने इस बार और ऐड कर दिए हैं, तो आप सिंपली देखेंगे कि यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ एक बार क्रेडिट रेटिंग डेटा सेंटर, तो हमने यहाँ पे एक डेटा सेंटर की इंडेक्स भी बनाई है। तो जो कंस्टिट्यूएंट्स डेटा सेंटर की थीम से बेनिफिट आउट कर सकते हैं उसको हमने यहाँ पे डाला है। तो आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक स्टेज 2 दा रनअप हुआ, यहाँ पे 52 वीक हाई भी लगा, बट यहाँ पे एक रेड कैंडल से अराउंड 6% की क्लोजिंग है डाउन साइड। फिर हम यहाँ पे सिंपली देखते हैं डायग्नोस्टिक इंडेक्स में चार्ट खोलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे वी स्टॉप पॉजिटिव है, 52 वीक हाई से तो बहुत दूर है अभी, बट सिंपली अगर मैं देखना चाहूँ कि यहाँ पे मुझे रिलेटिव वीकनेस इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। इफ़ इट क्लोज बिलो 30 वीकली एमए देन आई विल लुक इट इन दिस, राइट। फिर हम चलते हैं अपने वापस, हमने और कौन सी डाली थी, माइक्रो फाइनेंस इंडेक्स में एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस सर्च करता हूँ तो मुझे ये कस्टम इंडेक्स मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये स्टेज 2 रनअप, स्टेज 3 का हल्का कंसोलिडेशन, बट स्टेज 4 ड्रॉडाउन। यहाँ पर स्टेज 1 कंसोलिडेशन हुआ एंड नाउ इट इज लुक लाइक्स कि यहाँ पे अर्ली स्टेज 2 है। बट यहाँ पर ये वॉच आउट करने वाली चीज़ है कि क्या यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन होना चालू होता है, कि फंडामेंटल चेंज होने की वजह से यहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट। फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन में वापस आते हैं एंड यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स कवर करेंगे, जहाँ पर ओला ने अपने ओला शक्ति फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में एक लॉन्च किया है। ये आप देख सकते हैं नए मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए कोई भी बिजनेस नए मार्केट में एंट्री करता है तो सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली क्या रहती है, एग्जीक्यूशन। मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करना, उसकी हाइप क्रिएट करना इज इन अनदर थिंग, बट एग्जीक्यूटिंग और फिर आपका क्या डिमांड रहती है, कैसा प्रोडक्ट रहता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। फिर हम देखते हैं सीमैक का में एक ऑर्डर देखने को मिलता है फॉर लार्सन टूर्बो। तो मतलब ये अनाउंसमेंट आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है। तो लास्ट वीडियो में आपने ये सिंप्लीफिकेशन दिखा था विद अनाउंसमेंट स्कैन, अब इसको हम एक लेवल और ऊपर लेके जा चुके हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं गुड रिजल्ट दिस वीक। तो देखिए गुड रिजल्ट दिस वीक जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हाउ आप कैसे देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट स्कैन में सिंपली लेट से मान लीजिए आपको वो बिजनेस दिख रहे हैं जहाँ पर कोई ऑर्डर अपडेट आया है, या फिर मान लीजिए आप बोनसेस को बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पर बोनस आने वाला है। वो कैसे देखेंगे आप, तो सिंपली यू हैव टू गो ऑन अनाउंसमेंट स्कैन एंड यहाँ पर आप अपना अनाउंसमेंट स्कैन बना सकते हैं विद अ नेम। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर बुक अपडेट, इसको मैं सेव करूँगा एंड यहाँ पर मैं लेट से डाल देता हूँ ऑर्डर। तो कहीं पर भी टाइटल में ऑर्डर होगा वो मेरे पास आ जाएगा। फिर लेट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑर्डर, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर नहीं, ऑर्डर ही डालते हैं तो ज़्यादा फॉल्स नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे जेनेसिस को ऑर्डर मिला है, वो मेरे पास अपडेट आ चुका है। एचएफसीएल को मिला है, वो अपडेट आ गया है। यहाँ पे सुब्रोस को इंडियन रेलवेज की तरफ से 4 घंटा पहले भी ऑर्डर मिला है, वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ अराउंड 27 करोड़ का मिला है। फिर हम सिंपली देखेंगे एमएनबी इंजीनियरिंग पीईबी में इसको ऑर्डर मिला है, इन्होंने अच्छा कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करा है, बट 212 करोड़ का ऑर्डर है, राइट। फिर हम नीचे देखते हैं एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स को मिला है फॉर 183 करोड़। तो सिंपली अब इसको आपने सेव कर दिया। अब अगर मैं लेट से वापस जाता हूँ यहाँ पे और फिर से अनाउंसमेंट में जाता हूँ, तो आपको ये अपना ऑर्डर बुक अपडेट अनाउंसमेंट स्कैन मिलेगा। अब आप एक नया स्कैन और बना लीजिए, मान लीजिए आप इफ़ यू वांट टू ट्रैक सम बोनसेस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बोनस, इसको सेव कर दीजिए एंड यहाँ पर इसको जाके यहाँ पे बोनस डाल दीजिए। तो क्या होगा कि कहीं पर भी बोनस टाइटल होगा तो वो आपको मिल जाएगा सेव। अब इसको हम एक थर्ड लेवल अपग्रेड क्या करने वाले हैं कि यू विल गेट अ अलर्ट एज वेल। तो सिंपली फर्स्ट हमने ये करा था कि अनाउंसमेंट स्कैन बनाया, सेकंड नाउ यू हैव अ सेव्ड एज वेल। अब आप थर्ड इसको सिनेरियो में क्या कर पाएंगे, इसको आप अलर्ट सेट कर पाएंगे, मतलब वो जल्दी हम इसको अपडेट भी कर देंगे एंड वी विल लेट यू नो विद द हेल्प ऑफ ट्विटर। मतलब आप ट्विटर पे हमें फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम रिसेंट जितने भी अपडेट्स होते हैं वो भी शेयर करते हैं एंड डिफरेंट एक रिजल्ट समरी भी शेयर करते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको, राइट। तो फिर हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इस वीक किस किन कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आए। तो देखिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए एक मैंने सिंपल फार्मूला लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पर बॉटम से अपॉर्चुनिटी जो ट्रैक करता है वो ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे डीप पेसिमिज्म है, मैं तो उन बिजनेस को देखूंगा। बट सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल फार्मूला लगाता हूँ, मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी उनकी लर्निंग से, कि भाई अर्निंग्स ग्रोथ बाय एंड बाय शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 20%। तो यहाँ पर मुझे केए इंडस्ट्री देखने को मिलता है। तो अगर मैं केए इंडस्ट्री की एक बार में अपने नोट्स भी खोलूँ, तो केए इंडस्ट्री के नोट्स में मतलब आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा हैवी वोल्टेज जो उनकी केबल्स थी वहाँ पर अच्छी ग्रोथ आई है, अराउंड 76% की ग्रोथ वहाँ पर आई है, जो अप टू 400 किलो वोल्ट्स की होती है। फिर आप देखेंगे सेगमेंटल ग्रोथ में अराउंड 22% की ग्रोथ आई थी, 15% की वॉल्यूम ग्रोथ थी।
इवन तो अगर आप पॉलीकैब का भी रिजल्ट आया, पॉलीकैब का अपडेट देखेंगे तो अराउंड 19% की वॉल्यूम ग्रोथ थी। फिर हम देखते हैं कॉपर साइड में, तो देखिए कॉपर और एल्यूमिनियम में जो उनका 42% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था, वो 45 हो चुका है। एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छी आई थी केआई में। फिर हम एल्यूमिनियम साइड देखेंगे, जो 58% कंट्रीब्यूशन था, इट इज़ नाउ 55%। अच्छा, इन्होंने 2026 से 27 तक की जो रेवेन्यू गाइडेंस दी, इट इज़ अराउंड 20% गाइडेंस, राइट? और हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट साइड ऑल टाइम हाई नंबर्स हैं। अब देखिए ये आपको ट्रैक कैसे करना है, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू अनाउंसमेंट स्कैन में, या तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर दूँ केईआई इंडस्ट्रीज़। तो केईआई इंडस्ट्रीज़ का मेरे पास जो भी अपडेट होगा, वो मेरे पास आ जाएगा। या फिर मैं सिंपली केईआई इंडस्ट्री के कंपनी पेज पे भी जा सकता हूँ। केईआई इंडस्ट्री के मैं कंपनी पेज पे जाऊँगा, मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, पीपीटी सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पीपीटी में मैं एक्सपोर्ट्स एक बार सर्च करता हूँ, तो इन्होंने अगर एक्सपोर्ट का अपडेट दिया होगा, वो मिलेगा आपको यहाँ पे। एक्सपोर्ट्स में देखते हैं, ये तो इंस्टीट्यूशनल केबल्स का है। ओके, Q2 FY26। फिर आप यहाँ देखेंगे, यस, दिस इज़ ईपीसी में इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं आई है, बट सिंपली मैं यहाँ पे देखना चाहूँ फॉर Q2 FY26 जो एक्सपोर्ट में 425 करोड़ का रेवेन्यू था, राइट? तो सिंपली आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। इवन तो अभी पॉलीकैब के भी रिजल्ट आ गए, तो एक बार मैं रिजल्ट स्कैन में जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ पॉलीकैब के रिजल्ट अपडेट हुए होंगे। अच्छा, ओके, सफ़ायर फूड्स के भी रिजल्ट आ गए। मतलब अब तो मैं आपके साथ बैठ के सैनिंग में देख रहा हूँ। पीवीआर आइनॉक्स के आ गए, इनकी भी प्रेजेंटेशन देखते हैं एक बार। उज्जीवन के आ गए हैं, राइट? पॉन्डे ऑक्साइड्स के भी आ गए हैं। तो एक बार हम सिंपली यहाँ पे जाते हैं केआई इंडस्ट्रीज़ में, एंड जब भी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आएगी, वो भी अपडेट हो जाएगी, राइट? यहाँ पे अभी ट्रांसक्रिप्ट आएगी, वो भी अपडेट हो जाएगी। तो अब हम सिंपली चलते हैं, राइट? फिर यहाँ पे क्रिज़ैक का देखते हैं। तो क्रिज़ैक का बहुत अच्छा बिज़नेस अपडेट था, और इसके लिए हमने एक ट्वीट भी शेयर करा था। देखिए, बिज़नेसेस को रीड करने के 2 मायने हैं। फर्स्ट कि या तो मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो, या ये मुझे कुछ लर्निंग दे के जाए। सिंपल, ठीक है? अब देखते हैं क्रिज़ैक में, हम सिंपली जाते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। मतलब बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इनसाइट है। मैं बस यहाँ पर ये सोच रहा था कि और ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जो इस ट्रेंड से बेनिफिट कर रहे होंगे। तो एक बार आप हमारी प्रोफाइल सेक्शन पे जाएँगे, तो आपको यहाँ पे एक ट्वीट मिलेगा, दिस वन। तो आप यहाँ पे देखिए कि 2025 में क्रिज़ैक ने 2,75,000 एप्लीकेशन, स्टूडेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस करी। 2025 में, राइट? पूरे फुल ईयर में। मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बट जो H1 था, अब देखिए ये बिज़नेस ऐसा है जो H2 हेवी होता है। H1 में इनका 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है, एंड रिमेनिंग फ्रॉम द H2, ठीक है? तो उन्होंने टोटल H1 में अराउंड 2,10,000 एप्लीकेशन प्रोसेस करी है। सिंपली मतलब स्केल ऑफ बिज़नेस, या फिर आप डिमांड कहना चाहें। और देखिए इनको यूएस का H1B वीज़ा से क्यों इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इनके रेवेन्यू का वो लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन करता है। मेनली इनका यूके साइड है। तो ऑब्वियसली ये डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब कंसंट्रेशन डबल एज स्वॉर्ड होती है। क्यों? जब डिमांड है तब तो आप अच्छे से ग्रोथ करेंगे, बट मान लीजिए कल को यूके में भी कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा कंपनी को हैम्पर करेगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, दे आर डाइवर्सिफाइंग, कि देख रहे हैं कि और कौन-कौन से कंट्रीज़ में हम जा सकते हैं, जहाँ पे अब्रॉड स्टडीज़, जैसे जर्मनी हो गई, आयरलैंड हो गया, ये सब देखने वाले रहेगा कि कहाँ-कहाँ पर स्केल करना है। एंड क्रिज़ैक के बिज़नेसेस में अगर मैं उसकी कॉन कॉल लर्निंग भी बोलूँ आपको, जो मैंने इसकी कॉन कॉल सुन रही थी, तब उसमें देखा था कि यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें ट्रैक करनी होती है। फर्स्ट, एप्लीकेशन कितनी प्रोसेस करी। अच्छा, और Q2 में इनकी एक चीज़ और थी, मतलब एक बार हम रिज़ल्ट में जाएँ, तो एक सेकंड मैं आपको रिज़ल्ट पे लेके जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अराउंड जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, क्रिज़ैक में जाएँगे हम, तो सिंपली आप देखेंगे अराउंड 39% का एबिटा मार्जिन दिखता है। तो ये इतना हाई एबिटा मार्जिन कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर 2 वन टाइम गेन थे। एक इनका फॉरेक्स का गेन था, और इनको एनुअल बोनसेस मिलता है, राइट? तो उसका गेन था। तो अगर उसको एक्स ऑफ दिखेंगे, तो अराउंड दे हैव सीन कि 25-26% का एबिटा मार्जिन हमारा रहना चाहिए। मतलब इस नंबर को आप एक बार प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा, स्किपिंग फ्रॉम माय माइंड। बट हाँ, द पॉइंट इज़ कि आपको यहाँ जो चीज़ें ट्रैक करनी है, फर्स्ट कि किस-किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पार्टनरशिप करी, कि ऐसा तो नहीं कि जो यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप आज से 2 साल पहले 20 थी, आज भी 20 है। सेकंड, और किस कंट्री में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एंड वहाँ से हमारा ज्योग्राफिकल टेंशन कैसी है। थर्ड, एप्लीकेशन प्रोसेस कितनी हो रही है, एंड द फोर्थ कि एजेंट्स कितने आ रहे हैं। अब देखिए एजेंट्स में एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वो आई गेस कंप्लीट फेयरली डिस्क्लोज़ नहीं करती है, कि एक एजेंट से रेवेन्यू कितना आ रहा है, राइट? ऐसा ना हो कि कंपनी ऑन अ ग्रोथ साइड एजेंट्स को एक्सपैंड करती जा रही है, एंड एजेंट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। तो ये एक क्रिटिकल चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी। एंड द थिंग इज़ कि अगर मैं अपने नोट्स को भी रेफ़र करना चाहूँ फिर से, तो यहाँ पर आप देखेंगे अराउंड, इसमें एक इंटरेस्टिंग इनसाइट और था कि जो अगर 100 बच्चे जाते हैं इनसे एप्लीकेशन कराने, तो 50 बच्चे उसमें इंडियंस ही होते हैं, एंड 50 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? फिर हम देखेंगे कि अराउंड इसमें 90 टू 95% ऑफ इनका बिजनेस यूके मार्केट से ही है। तो हाँ, मतलब ये चीज़ एक आपको देखने वाली है कि कितने तरीके से ये अपना कंट्री एक्सपैंड करते हैं, एंड यूनिवर्सिटी एक्सपैंड करते हैं। तो क्रिज़ैक के एक अच्छे नंबर थे।
आनंद राठी में देखें तो आनंद राठी में भी हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिलते हैं। सिंपली अब इनकी ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़िएगा तो इसमें और भी आपको अच्छी लर्निंग्स मिल सकती है ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट साइड, कि कैसे वेल्थ मैनेजमेंट साइड में एक्सपेंशन हो रहा है, कैसे वहाँ पे पर आरएम रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और यहाँ पे एक एट्रिशन रेशियो भी देखने वाली चीज़ है, क्योंकि देखिए वेल्थ मैनेजमेंट साइड में क्या होता है कि योर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एन एजेंट, एंड एजेंट से जो लोग कनेक्टेड होते हैं, अगर एजेंट चेंज करता है तो कभी कभी वेल्थ मैनेजर कंपनी भी चेंज हो जाती है। तो यू हैव टू चेक दिस एज वेल, राइट। फिर हम देखते हैं थायरोकेयर टेक में। तो थायरोकेयर टेक में अगर मैं अपने नोट्स को भी रेफर करना चाहूँ, मतलब मैं आई गेस मैं लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगा कि कंपनी के नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो क्या होगा कि कोई भी अगर आपको नोट्स रेफ़र करना है वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप थायरोकेयर में देखेंगे तो थायरोकेयर में मुझे एक अच्छी इनसाइट मिली कि जो जीएलपी-1 के प्री एंड पोस्ट थेरेपी टेस्ट है, उसमें वो देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं बिज़नेस को। अच्छा, और रेडियोलॉजी में उनकी ग्रोथ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। अगर मैं इनकी पीपीटी को भी रेफ़र करूँ यहाँ पर, थायरोकेयर पे अगर हम सिंपली जाएँ, तो हम यहाँ थायरोकेयर पे जाएँगे एंड इनकी पीपीटी क्लिक करेंगे, तो थायरोकेयर में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब मैं आपको देखिए इन एवरी वीडियो आई मस्ट से वन थिंग, क्या? कि टॉप लाइन, बॉटम लाइन हर कंपनी देती है, बट योर रोल इज़ टू लुक बिटवीन द लाइन्स। एंड हाउ विल यू लुक इज़ कि आप प्रेज़ेंटेशन पढ़ सकते हैं, आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए। देखिए, स्कैनिंग का काम आपका स्टॉक स्कैन ने सँभाल लिया, बट रीडिंग का काम आपको खुद देखना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे कि टेस्ट परफॉर्म, तो मतलब थायरोकेयर जैसे बिज़नेस या डायग्नोस्टिक में जितने बिज़नेसेस हैं, वहाँ पे 3-4 मैट्रिक आपको ज़रूर फ़ोकस में रखनी है। फर्स्ट, कितने टेस्ट परफॉर्म करे, पर टेस्ट कितनी कमाई करी, एंड पर पेशेंट कितनी कमाई करी। टेस्ट पर पेशेंट अगर आप देखना चाहें, या रेवेन्यू पर पेशेंट देखना चाहें, या रेवेन्यू पर टेस्ट देखना चाहें, राइट। एंड फिर इनका आप देख सकते हैं, मतलब कुछ डायग्नोस्टिक बिजनेस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको मिक्स मिलेगा ऑन अ हायर साइड, की रेडियोलॉजी में ज़्यादा उनका मार्जिन आता है, तो उसका मिक्स बढ़ता जा रहा है, तो इस क्वार्टर ज़्यादा मार्जिन आया। या फिर ये नॉर्मल कुछ टेस्ट्स थे, या फिर कॉमन क्या कहते हैं उसको, फीवर टेस्ट थे, या फिर डिफरेंट सीबीसी टेस्ट थे, तो वो उसमें अगर काउंट बढ़ रहा है तो क्या इनका मार्जिन डिप्रेस हो रहा है। तो ये सिंपल चीज़ें आपको ट्रैक करनी पड़ेंगी, राइट। फिर हम अपने प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं, एंड आप देखेंगे अगर और अच्छे रिजल्ट देखना चाहें हम, तो अच्छे रिजल्ट्स में हमें वारी एनर्जीज के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पॉन्डी ऑक्साइड में मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिला, एंड सिंपली एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट होती हुई दिखी। एक्विटास केमिकल्स में भी अच्छा देखने को मिला। देखिए, एक्विटास केमिकल्स, स्टेलिन इंडिया फ्लोराइड फ्लोरोकेमिकल्स में आई वुड प्रेफर कि आप एक बार प्रेजेंटेशन जरूर पढ़िएगा इसकी, तो आपको एक और अच्छी इंसाइट मिलेगी। मतलब सिंपली बिजनेस का रिजल्ट आया, आप उसकी प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करिए, एंड उसकी ट्रांसक्रिप्ट आती है तो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ कि मार्जिन एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है एक्विटास में, और इनकी सिंपली एडवांस इंटरमीडिएट्स में अच्छी ग्रोथ है, राइट। फिर हम चलते हैं नीचे एंड देखेंगे, यहाँ पर भी इनकी ट्रांसक्रिप्ट भी आ चुकी है अभी, तो आप इनकी ट्रांसक्रिप्ट को भी रेफर कर सकते हैं। सिंपली ये चीज़ आपको देखने वाली रहेगी कि कभी भी किसी कंपनी का रिजल्ट आया, तो उसको कैसे आप रीड आउट कर सकते हैं, कैसे आप बॉटम लाइन और टॉप लाइन पे नहीं, बिटवीन द लाइन्स पढ़ सकते हैं, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप, राइट। तो इस वीडियो का थीम ही ये था कि कैसे मैं बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी देख पाऊँ। अब देखिए, बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी का एक हमने सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देखा। क्या देखा? कि वी विल लुक द बिजनेस वेयर द पैट ग्रोथ इज मोर देन 20%, राइट। बट हाउ टू लुक दीज टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, एंड व्हाट आर दीज की थिंग्स टू लुक इन द बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी, एंड व्हाई बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी इज इंपॉर्टेंट। देखिए, अब आपको मैं अगर सिंपली बोलूँ, आप टेक्निकल एनालिसिस की कोई बुक पढ़िए, तो वहाँ पर एक चीज़ कॉमन कहते हैं कि फर्स्ट लुक ऑन अ ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड। अब हम ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड देखते हैं, मतलब मैं जो पढ़ा है उसको सिंपली अप्लाई करके देखते हैं। हम यहाँ पे डालेंगे निफ्टी 500, अगर मुझे पूरा एक ब्रॉडर मार्केट देखना है। अच्छा, ये रेड इसलिए है क्योंकि निफ्टी 500 को निफ्टी 500 से ही कंपेयर कर रहा है, राइट। तो आप देखिए, अगर मैं एक ब्रॉडर मार्केट आपको देखूँ कि जो 14 अक्टूबर 2024 को इसकी रेजिस्टेंस पे है यहाँ पर, ये सिंपली अगर आप मैं देखना चाहें, और तब से अराउंड लेस देन 1 या 0% रिटर्न ही दिया है इंडेक्स ने। आप ये देखिए, ये तो इसका 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई रहेगा। अगर मैं यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, या दिस वन, तो देंगे ओवर द 1 ईयर टाइम फ्रेम इंडेक्स कहीं नहीं गया है। बट क्या ऐसा है कि पूरे मार्केट में कहीं पैसे नहीं बने हैं? नो, दैट्स नॉट द केस। इस पूरे 1 साल में 4 क्वार्टर निकल चुके हैं, एंड इन दीज़ 4 क्वार्टर्स देयर आर मैनी बिज़नेसेस दे हैव रिपोर्टेड गुड नंबर्स। आफ्टर दैट उनकी वैल्यूएशन री-रेट हुआ, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ा, एंड वहाँ पर कंपाउंडिंग देखने को मिली। बट सिंपली ये तो पास्ट स्टोरी हो गई। मतलब आप कहेंगे कि सर लास्ट ईयर Q2 में जो हुआ था वहाँ पर अच्छे नंबर आए, ये बिज़नेस चल गया, वो तो अब आज देख के बता रहा हूँ ना। आप मुझसे बोलो कि मैं आज कैसे इस थीसिस को लगा सकता हूँ एंड सिंपली बिज़नेस देख सकता हूँ। मान लीजिए अगर आगे भी ऐसी इंडेक्स कंसोलिडेट करती रहती है। तो देखिए, इस चीज़ को लगाने के लिए आप रिजल्ट स्कैन पे आइए। मैं यहाँ पे सिंपली स्टॉक स्कैन में वापस जाता हूँ।
एंड यहाँ पर क्लिक करूँगा रिजल्ट स्कैन। अब देखिए ये रिजल्ट स्कैन सिंपली क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आप डे एंड पर बैठे हुए हैं, आपने दिन भर इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब तो आपने पूरा जॉब वर्क अपना डन करा एंड नाउ यू कम बैक टू द रिजल्ट स्कैन्स। अब आप यहाँ पे सिंपली बिजनेसेस देखना चाहते हैं कि यार मुझे वो बिजनेस बता दो जिन्होंने लास्ट 3 डेज़ 4 डेज़ में 20% से ऊपर पैट ग्रोथ रिपोर्ट करी हो। आप यहाँ सिंपली जाएँगे, मार्केट कैप 1000 कर देते हैं लेट्स से एंड यहाँ पर आप फ़िल्टर एक ऐड करना चाहेंगे, पैट ग्रोथ ऑफ 20% और उसको आप डन कर देंगे। अब आप देखिए मतलब सिंपल आपका वर्क कैसे आसान होता है। अब आप आए, आपने देखा अच्छा एक्विटास केमिकल्स का 24% की टॉप लाइन ग्रोथ थी वाई एंड वाई, 91% की पैट ग्रोथ थी। इवन तो अगर मैं मार्जिन्स भी देखना चाहूँ, जो 19% के मार्जिन थे, वो 31% के हो गए। राइट? अगर मैं सिंपली एक बार देखना चाहूँ, यूको बैंक आ रहा है, एक बार मैं पॉन्डी ऑक्साइड्स देखना चाहूँ, तो वो भी मेरे पास बिज़नेस आ रहा है। फिर एक बार मैं पीवीआर आइनॉक्स में देखना चाहूँ, पीवीआर आइनॉक्स में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलता है एंड सिंपली इसकी एक बार पीपीटी खोल के देखते हैं। मतलब मैं आपको सिंपल एक पूरा एक ट्यूटोरियल बता रहा हूँ कि मैं कैसे बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी ढूँढता हूँ। तो एक बार हम पीवीआर एनएक्स में देखते हैं, इस पे भी कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो आपको देखने हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर टॉप लाइन, बॉटम लाइन ठीक है, देख लीजिए बट बिटवीन द लाइन्स देखने की कोशिश करिए। तो अगर हम यहाँ पर बिटवीन द लाइन्स देखने की कोशिश करें कि अबव 100 करोड़ को कितनी मूवीज़ थी, तो उसमें आप देखेंगे कि Q2 FY25 में अराउंड 4 थी और अब इस क्वार्टर में अराउंड 12 हैं। राइट? अच्छा इसमें एक चीज़ और देखते हैं ये आई हैव टू स्क्रॉल इट डाउन, मतलब मैं आप ही के साथ ही रिज़ल्ट भी देख रहा हूँ। सिंपली हम इसमें स्क्रॉल करेंगे, हियर इट इज़, यस। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि सिनेमा काउंट बढ़ा नहीं बढ़ा, सिंपली स्क्रीन काउंट कितना रहा एंड द थिंग इज़ एवरेज टिकट प्राइस कितना था। तो आप देखेंगे कि Q2 FY25 में अराउंड 257 का एवरेज टिकट प्राइस था एंड दिस क्वार्टर इट इज़ अराउंड 262। फिर हम देखेंगे एफ&बी स्पेंड पर हेड जो अराउंड 136 का था और इट इज़ ऑफ अराउंड नाउ 134। अगर हम H1 बाय H1 भी कंपैरिजन करना चाहें तो वो भी हमारे पास यहाँ मिलेगा। एंड एडमिट्स मतलब कितने लोग आए मूवीज़ देखने, तो अराउंड 38 मिलियन लोग आए थे यहाँ पे एंड यहाँ पर है अराउंड 44 मिलियन। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन, सब इन चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएँगे कैसे होता है, राइट? तो यहाँ पर मैंने पीवीआर आइनॉक्स के रिजल्ट देखे। फिर एक बार मैं कजारिया सिनेमैक्स के रिजल्ट देखना चाहूँगा, चॉइस इंटरनेशनल के देखना चाहूँगा। एंड इवन दो लेट्स से मान लीजिए आपको पीवीआर एनएक्स के रिजल्ट अच्छे लगते हैं एंड इफ यू वांट टू शेयर विद समबडी, मतलब आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना चाहते हैं और इफ यू वांट टू पेस्ट इट ऑन योर ट्विटर एज वेल, तो सिंपली आपको ट्विटर पे जाना है। मैं जैसे यहाँ पर अपने ट्विटर पे जाऊँगा एंड सिंपली आप यहाँ पे इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो कॉपी हो गया एंड यहाँ पे कंट्रोल कमांड वी करेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा सिंपली। तो आपका जो भी रिजल्ट था आपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, पैड मार्जिन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, बैक टू द प्रेजेंटेशन। तो मतलब यहाँ पर मैंने क्या देखा कि मैंने एक बॉटम से अपॉर्चुनिटी देखी जहाँ पर मैं रिजल्ट सीजन को लेवरेज आउट कर पा रहा हूँ कि वेयर द पैड ग्रोथ इज मोर देन ऑफ 20%। अब इसके बाद जो सेकंड अप्रोच आती है कि मान लीजिए ये 20% करते हुए भी आपके पास 25 बिजनेस आते हैं, वहां पर मैं फिर ये देखूंगा कि कहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रेवेन्यू गाइडेंस अपसाइड चेंज करी जा रही है कि डाउनसाइड चेंज करी जा रही है। जैसे आप टिप्स म्यूजिक का एग्जांपल देखेंगे, जो कुछ क्वार्टर पहले जो 30% की रेवेन्यू गाइडेंस थी वो 20% की होगी। क्रिजैक की गाइडेंस देखेंगे तो वहाँ पे अपग्रेड है। मतलब अब मेरे लिए सिंपल मेंटल मॉडल बन गया कि मैंने इतनी स्क्रीनिंग कर ली, स्क्रीनिंग करने के बाद मेरे पास 4 या 5 बिज़नेस बढ़ते हैं। अब मैं उनको सीधे ट्रैक कर सकता हूँ। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, मतलब जिसको कहते हैं पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। तो पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी का रिजल्ट एनालिस्ट कम्युनिटी ने एंड मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था अराउंड 10%, बट समहाउ जो रिजल्ट्स आया उसको ओवरशूट कर गया एंड 25% का आ गया। तो आपको मार्केट में एक सिंपली मूवमेंट देखने को मिलेगा और वो सिंपल मूवमेंट जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कभी जब ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट आते हैं तो एक्साइटमेंट में स्टॉक में सर्किट लग जाता है। जैसे एक बार हम एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं स्टैलियन का। तो एक बार हम इसके रिजल्ट देखें, देखिए कोई भी स्टॉक यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दिस इज नॉट फॉर एन रिकमेंडेशन पर्पस, राइट, इट्स फॉर एजुकेशन ओनली। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका यहाँ पर रिजल्ट आया था फॉर अराउंड 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर में हम जाके देखेंगे तो अराउंड ये इसकी कैंडल थी एक दिन रिजल्ट के पहले, फिर रिजल्ट के बाद अब रनअप देखिए। फिर मैं एक बार सिंपली अपने स्कैन्स पे वापस जाता हूँ एंड यहाँ पर हम देखते हैं और किस कंपनी के एक अच्छे रिजल्ट आए। अच्छा आप इसको बना भी सकते हैं, मतलब मैं वही सोच रहा था अभी कि मैं स्कैन क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे स्कैन बनाइए, देखिए बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी के लिए भी स्कैन है यहाँ पे। तो आप डाल दीजिए कि यार गैप ओपनिंग ना 5% से अबव की हो एंड उस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हों सिंपली। तो आप देखिए मुझे यहाँ पे 4 कंपनीज़ मिल गई, इन जिनके रिजल्ट्स भी आ रखे हैं। जैसे मैंने क्रिज़ैक के रिजल्ट डिस्कस करे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए अब चार्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर इसका आईपीओ है, बॉम्ब्ड आउट आईपीओ टाइप सिनेरियो है यहाँ पे कि यहाँ पे स्टेज 2 लगा बट यहाँ पे स्टेज 4 ड्रॉडाउन होते बट यहाँ पे एक रिजल्ट सरप्राइज़ आया। तो देखिए Q2 इनका हमेशा वीक होता है बट समहाउ इनके Q2 में अच्छे नंबर्स आए, अर्निंग सरप्राइज़ आपके सामने रिजल्ट है।
राइट, फिर एक बार हम देखते हैं ओवर टाइम की में क्लिक करने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए अगर मैं वीकली में भी देखूँ उसको, तो ये स्टेज 4 का ड्रॉडाउन था, यहाँ हल्का कंसोलिडेशन हुआ, बट समहाउ जब रिजल्ट आया तो गैप अप ओपनिंग। सिंपली आपका पीड स्कैन है, मतलब मैं स्कैन को आपके साथ सेव भी कर लेता हूँ, बिकॉज़ आई आल्सो वांट सम अलर्ट्स फ्रॉम दिस स्कैन, तो मैं इसको कर दूँगा पीड स्कैन सेव, इसमें मैं डेली अलर्ट्स ऑन कर देता हूँ। तो मेरे पास जो भी इसका कुछ डेली अलर्ट होगा या कोई भी स्टॉक ऐड या डिलीट होता है इसमें, अब देखिए इसमें स्टॉक ऐड कब होगा? फर्स्ट क्राइटेरिया उसका रिजल्ट आना चाहिए। सेकंड उसमें अगर कोई सर्किट लगा हो, राइट? तो गैप ओपनिंग का मतलब यही है। फिर हम वापस आते हैं एंड इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें देखिए 2 प्रोसेस सीखे। फर्स्ट हमने अर्निंग्स का देखा कि कैसे आप रिजल्ट स्कैन में जाके डेली देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे आप पीड स्कैन बना सकते हैं। अच्छा, अब हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए अब आप देखना चाहते हैं कि यार मुझे मैं वीकेंड पे बैठा हूँ एंड इस वीकेंड पे बैठे-बैठे मैं चाहता हूँ कि सिंपली मैं रिजल्ट ट्रैकर को खोलूँ और यहाँ पे इन 3 स्कैन को यूज़ करूँ एंड दीज़ 3 स्कैन मतलब इन रिजल्ट सीज़न में यू नीड ओनली दीज़ 3 स्कैन्स। व्हाई? ठीक है, रिजल्ट कैलेंडर सिंपली सॉर्ट आउट द बिज़नेसेस जहाँ पर रिजल्ट आने वाला है इन नेक्स्ट 2 वीक्स। फिर हम यहाँ से वापस आते हैं रिजल्ट्स के अनुसार, यहाँ से डायरेक्ट ही वापस जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ। अब देखिए, आप कितना भी थीसिस पढ़िए, आप कितनी बुक्स पढ़िए, उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे उसका मज़ा नहीं है। अब ये स्कैन एक मुझे सिंपली उसका एप्लीकेशन देखने को लगता है। क्यों लगता है? अगर मैं इसमें एक बार प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50% निकाल दूँ, तो यहाँ पे मुझे कौन से बिज़नेस मिलते हैं जहाँ पर मुझे रेवेन्यू ग्रोथ इज़ ऑफ मोर देन 10%, 15%, पैट ग्रोथ ऑफ मोर देन 20% एंड पी लेस देन 50, तो मतलब मुझे थोड़ी-सी वैल्यूएशन कम्फर्ट भी चाहिए लाइफ़ में, राइट? अब वैल्यूएशन कम्फर्ट चाहिए, देखिए अब मैं आपके सामने स्कैनिंग कर रहा हूँ, सामने-सामने मैं बॉटम से अपॉर्च्युनिटी ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि अभी तक अराउंड 60-70 जितने भी बिज़नेस का रिज़ल्ट आया अबव ऑफ 1000 करोड़, वहाँ पे मुझे एचडीएफसी एमसी के अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या ट्रैक करना है, देखिए एचडीएफसी एमसी की मैं जब कॉन कॉल सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो इस क्वार्टर एनएफओ आए हैं, इट इज़ अराउंड 2 या 3 आई गेस एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर अराउंड 16 थे। मार्केट करेक्ट हुआ, एनएफओ काउंट कम हो गया। मार्केट चल रहा होता है, एनएफओ काउंट बढ़ जाता है। यही ट्रेंड आपको डिफरेंट एएमसी बिज़नेस में देखना है। अच्छा, फिर हम देखते हैं ओबेरॉय रियल्टी के अच्छे नंबर्स थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केईए इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब दोनों में अच्छी ग्रोथ थी। वायर्स एंड केबल्स में अच्छी ग्रोथ आ रही है। क्रिज़ेक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जीएम ब्रूअरीज में अल्कोहल में अच्छे नंबर्स आए। अब मैं अल्कोहलिक इंडस्ट्री ट्रैक करूँगा। मतलब मैं बॉटम्स अप जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं देख रहा हूँ। मतलब देखिए टॉप डाउन क्या हुआ कि मैंने इंडस्ट्री पकड़ ली कि यार इस इंडस्ट्री में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। देखिए वो भी करना चाहिए, बट अगर ब्रॉडर मार्केट में ही वीकनेस है ना, तो वो फॉल्स भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने नीचे गया, मैंने यहाँ से देखा कि यार अल्कोहल में इस कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब आई विल लुक कि यार ये कंपनी के साथ और किसके अच्छे आ सकते हैं। क्या कुछ इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है कि यही बिज़नेस कुछ यूनिक कर गया? फिर लेट्स से मान लीजिए मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि किसी रिसाइक्लिंग कंपनी का नाम आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों आ रहा है रिसाइक्लिंग कंपनी का नाम? क्या ऐसा चेंज हो रहा है यहाँ पे, राइट? तो ये सब चीज़ें आप बॉटम्स अप अपॉर्च्युनिटी में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप एक स्कैन और देख सकते हैं कि जहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा हो। मतलब मुझे वो कंपनी चाहिए भाई जहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हुआ हो, चाहे उन्होंने प्रोडक्ट मिक्स चेंज करा हो, चाहे उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल करी हो, बट आई वांट बिज़नेसेस वेयर मार्जिन इज़ एक्सपेंडेड। तो यहाँ पर आपको पॉन्डी ऑक्साइड देखने को मिलेगा, क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ मिलेगा। फिर देखते हैं हम ऑरम प्रॉपटेक भी यहाँ पे देखने को मिलता है। या फिर देखेंगे लीला पैलेस, मतलब यहाँ होटल्स में ये बिज़नेस क्यों आ रहा है? आई विल रीड कि ऐसा क्या हो रहा है इस बिज़नेस में चेंजेस? क्या इनका जो हॉस्पिटल के रेवपार ग्रोथ होती है वो चेंज हो रही है क्या? या फिर उन्होंने जो न्यू कीज़ ऐड करना चाह रहे थे वो रिफ्लेक्ट होनी चालू हो गई हैं क्या? राइट? सिंपली फेस्टिव सीज़न है तो फेस्टिव सीज़न में होटल्स के अच्छे नंबर्स आने ही हैं, तो H2 विल बी गुड फॉर होटल्स। राइट, तो फिर हम यहाँ से वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में एंड आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑर्डर अपडेट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अनाउंसमेंट स्कैन में आप जाके ऑर्डर अपडेट लगा सकते हैं, बट इससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड सिंपली हम जाएंगे अनाउंसमेंट स्कैन में। अब आप देखिए क्या करिए कि यहाँ आप रेडीमेड टैग्स यूज़ कर लीजिए। मैं इसको न्यू अनाउंसमेंट स्कैन क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप सिंपली डाल दीजिए कि भाई जिस भी कंपनी की प्रेजेंटेशन आए तो मेरे पास इस स्कैन में आ जाए वो कंपनी, राइट? यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन क्लिक करा और इस स्कैन को मैंने डाल दिया पीपीटी अपडेट स्कैन, सेव कर दिया मैंने उसको, राइट? तो अब यहाँ पे देखिए अब जिस भी कंपनी का पीपीटी आया होगा वो मेरे पास आ जाएंगी। तो लेट्स से मान लिया यहाँ पे फैट फिना की भी प्रेजेंटेशन आई हुई है, इंडिया मार्ट की प्रेजेंटेशन आई हुई है, टाटा टेक्नोलॉजीज की प्रेजेंटेशन आई है। तो लिटरली मतलब इतना फास्ट स्कैन है, मतलब ये एज अपडेट एज रियल टाइम अपडेट होता है यहाँ पे, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग हमने चीज़ अपडेट करी थी वो रिजल्ट स्कैन में भी हम देखते हैं। तो रिजल्ट स्कैन में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपकमिंग रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो सिंपली आप मान लीजिए लिबर्टी शूज़ का देखा, तो लिबर्टी शूज़ में आप क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ कुछ चेंज हो रहा है, बट मेट्रो ब्रांड्स के रिजल्ट आए थे नॉट दैट इंटरेस्टिंग। मतलब मेट्रो ब्रांड्स में अगर हम देखें, अगर इन्होंने प्रेजेंटेशन अपडेट की होगी तो हाँ, तो मेट्रो ब्रांड्स में वापस चलते हैं
एंड देखते हैं कैसे इनके बिजनेस थे। देखिए मैं आपके सामने ही बॉटम से अपॉर्चुनिटी चेक कर रहा हूँ, राइट? अच्छी है कि बुरी है वो अभी पता चलेगा। यस, तो आप देखेंगे कि कंसोलिडेटेड बेसिस में 11% टॉप लाइन ग्रोथ थी एंड पैट में डी ग्रोथ थी। ओके, एंड सिंपली 42 न्यू इन्होंने स्टोर ऐड करे। बट देखिए 11% पैड टॉप लाइन ग्रोथ ऑन अ पी ऑफ, इसमें हम एक बार पी रेशियो भी ऐड कर देते हैं। तो सिंपली अगर आपको यहाँ कोई भी रेशियो अपने टॉप कंपनी पेज में देखना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। लाइक लेट से मान लीजिए मैं इसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का फिल्टर भी डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का फिल्टर भी डाल दूंगा, राइट? तो आपको देखिए ऑन अ 91 ऑफ पी 11% टॉप लाइन ग्रोथ। देखिए बिजनेस रीजनेबल है कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा, राइट? फिर हम यहाँ पे देखते हैं रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट भी आपको सिंपली चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर फीट स्टोर में कितना रेवेन्यू है। फिर हम देखते हैं तो मतलब सिंपली मुझे एक स्कैनिंग करी, मैंने एक बिजनेस पढ़ा, मुझे पता चल गया कि अच्छा यार इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ तो है, मतलब आई विल स्टे अवे फ्रॉम दिस कि अगर कुछ चेंज होता है तो। एवरेज रियलाइजेशन भी अगर आप देखेंगे तो अराउंड 1500 का था लास्ट H1 में। नाउ इट इज अराउंड 1550, तो मतलब कुछ अच्छा इंक्रीज इसमें भी देखने को नहीं मिला हमें। सिंपली तो हम फिर वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। ऑर्डर अपडेट हमने देखा। अब देखिए कॉनकॉर्ड लर्निंग्स जैसे हमने आपके साथ थायरोकेयर की शेयर करी, हेरिटेज फूड्स में भी आप देखिए हेरिटेज फूड्स के कॉनकॉल से मुझे क्या लर्निंग मिली कि सिंपली अब मैं जाऊँगा जितने भी मिल्क इंडस्ट्री के बिज़नेसेस हैं वहाँ पे ये देखूँगा कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या वो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं? क्या वो वे प्रोटीन, जैसे कि अगर आप पराग मिल्क में देखेंगे तो वहाँ पे वे प्रोटीन या फिर जो उनकी हाई ग्रोथ सेगमेंट है वहाँ पे अच्छे खासे मार्जिन भी है एंड वहाँ ग्रोथ भी आ रही है। देखिए एक बार मैं पिछले क्वार्टर की एक बार कॉनकॉल दिखाना चाहूँ आपको मैं। एक बार हम पराग मिल्क में जाते हैं एंड सिंपली इसकी प्रेजेंटेशन में देखते हैं, राइट? तो यहाँ पे इन्होंने इस बिज़नेस को एक नाम भी दिया है हाई ग्रोथ वाले के लिए। बिज़नेस कंपोज़िशन देखिए तो इन्होंने जो न्यू एज बिज़नेसेस में जहाँ पर इनके वे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन बार्स हैं, क्रिएटिन है, इवन तो इनकी ब्रांड भी है प्राइड ऑफ काउज़, वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक इनका कोर कैटेगरी देखिए मतलब प्रीमियम, मतलब मैं तो ये दिखूँगा कि यार मुझे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट साइज़ ग्रोथ दिखनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पर मार्जिन एक्सपेंड हो रहा होगा। मतलब सिंपली आई वांट द बिज़नेस वेयर मार्जिन आर एक्सपेंडिंग, राइट? मतलब मैं अगर मुझे किसी बिज़नेस सेगमेंट से 15% मार्जिन मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू जो मेरा प्रीवियस बिज़नेस है जहाँ पे 10% मिल सकता है, तो आई विल लुक फॉर कि मैं 15% वाले मार्जिन सेगमेंट को कैसे बढ़ा सकता हूँ। सिंपली फिर मार्केट भी आपको उसी तरह से वैल्यू करना चालू करती है, राइट? तो यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड न्यू एज बिज़नेस में आप देखेंगे कि Q1 FY26 में 57% की ग्रोथ थी। राइट, एंड फिर हम यहाँ पे मतलब एक सिंपल एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है यहाँ पे कि जैसे मैं जिम जाता हूँ तो जिम में भी आपका देखिए एक स्कटलबट भी है, मतलब मोस्टली बिलीव इन स्कटलबट। तो मतलब बेटर फूड आज से 3 इयर्स पहले मैंने पूरा स्कटलबट बेस पे ट्रैक किया था। तो वो एक ऐसी बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी है ना, मतलब अगर आप कर पाते हैं तो बढ़िया है, बट इसमें कोई स्कैनिंग नहीं चलती है, ये ऑब्जर्वेशन पे चलता है बिल्कुल। तो अब जैसे मैंने जो पीटी है, मैं पर्सनल ट्रेनर, उसने मैंने कहा कि यार मैं प्रोटीन तो लेता हूँ, तो उसने सिंपली कहा यार अवतार का लेके ट्राई करो वो अच्छा है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। फिर वो और जिन बंदों को दिया तो मैंने उससे पूछा कि आपको अवतार से कोई कमीशन मिल रही है या क्यों ऐसा रिकमेंड कर रहे हो? और भी तो है, माई प्रोटीन भी है, होल ट्रुथ भी है। बट सिंपली नहीं यार, अब तो आजकल सराउंडिंग में अवतार प्रोटीन ही चल रहा है। अच्छा एक मुझे वहाँ से किकर मिला। अच्छा फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रोटीन का लिटरली, अगर हमने एसवाईसी में एक वीडियो भी करी थी कि प्रोटीन साइड अवेयरनेस बहुत बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अमूल की आपको प्रोटीन ऑफरिंग्स मिलेंगी। जहाँ पर आपको जो उनके अमूल कूल है इन 20 अराउंड 40 रुपीज़ बॉटल यू विल गेट अराउंड 10 टू 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सिंपली दे आल्सो सर्विंग हाई प्रोटीन पनीर। तो एक जनरल ट्रेंड भी है कि प्रोटीन की तरफ अवेयरनेस बढ़ रही है एंड यू हैव अ बिजनेस दे आर लुकिंग, मतलब जहाँ पे उनकी ग्रोथ भी आ रही है प्रोटीन सेगमेंट में। तो सिंपली मैंने हेरिटेज फूड पढ़ा, वहाँ पे मुझे पता चला कि अच्छा वैल्यू एडेड बिजनेस में उनकी ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। आगे अभी फ्लश सीजन भी है, तो फ्लश सीजन में भी देखने वाली चीज़ है कि कैसे ग्रोथ आती है। एंड सिंपली वहाँ से मुझे एक मेंटल मॉडल मिला कि अच्छा ऐसी कौन सी और कंपनी है इस सेगमेंट में जहाँ पर वैल्यू एडेड बिजनेस में ग्रोथ है, तो मुझे पराग मिल्क मिल गया। पराग मिल्क में मैंने देखा कि अच्छा प्रोटीन सेगमेंट साइड ग्रोथ आ रही है, तो बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पर भी ढूंढी, राइट? तो हम वापस जाते हैं, क्रिजैक हमने कवर करा, फिर हमने स्टेलिन इंडिया की देखा कि कैसे आप इसके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के रीड आउट कर सकते हैं, राइट? तो हम वीडियो के लास्ट पे चलते हैं एंड सिंपली देखते हैं कि क्या हमें एक इंटरेस्टिंग डीआरएचपी इस वीक हमने पढ़ा। तो देखिए ये इंटरेस्टिंग डीआरएचपी कैसा है कि ये अराउंड फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स बनाता है। अभी फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स में आप देखेंगे कि इनके जो प्रोडक्ट सेगमेंट या पोर्टफोलियो है, इसके हमने स्क्रीनशॉट भी लिया था। तो देखिए स्प्रिंकलर्स हो गया, अलार्म वॉल्व्स हो गई। अगर आप देखेंगे वाटर स्प्रे नोजल्स, तो सिंपली आप उसको कहाँ पे देख पाएंगे, जब आप किसी मॉल्स में जाएगा या फिर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएंगे तो आपको ओवरहेड एक ऐसा छोटा सा रेड कलर का स्विच जैसा दिखेगा जिसमें से फॉर फायर प्रोटेक्शन के लिए होता है। फिर अगर आप किसी मतलब
ये भी स्कटलबट ही एक तरह से। तो अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं पे भी जाएँगे तो आपको एक फायर प्रोटेक्शन की पूरी रो दिखेगी, जहाँ पर आपको इस तरीके की इंस्टॉलेशन दिखेंगे, जहाँ पर सिस्टम वॉल्स एंड एक्सेसरीज़ यूज़ होती हैं। गैस सेपरेशन सिस्टम यूज़ होता है। तो देखिए फायर प्रोटेक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। सो लेट्स से इफ दिस इज़ अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी तो यू कैन नॉट स्प्रेड द वाटर, मतलब आपको वहाँ पे CO2 चाहिए होगी या फिर या वहाँ पर आपको सैंड चाहिए होगी। तो दीज़ टाइप्स ऑफ फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स मेड बाय दिस कंपनी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखने को है कि जो स्प्रिंकलर बेस में है, वहाँ पे अराउंड जो ग्रोथ आनी है, मतलब जो देखा जा रहा है कि वहाँ पे मार्केट एक्सपेंड हो रहा है बाय 11 टू 13% के अगर। हाइड्रेंट बेस में आप देखेंगे तो अराउंड 10 टू 12%। एक्सटिंग्विशर्स के में दिखेंगे जहाँ पर आपके हैंड हेल्ड भी आते हैं और ऑटोमेटिक्स भी आते हैं, तो अराउंड 8 टू 10% की कर है। फ़ोम बेस में देखेंगे अराउंड 11 टू 13%। एंड अगर आप गैस बेस में भी देखने जाएँगे तो अराउंड 9 टू 11% की एकर ग्रोथ है। तो सिंपली मतलब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि भाई मार्केट एक्सपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा, और यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो मतलब लास्ट वीक मैंने 3 DRHP पढ़े थे। उन तीनों DRHP में एक चीज़ देखने को मिली थी कि भाई यूएस, चाइना, जापान इन जगह पे इस चीज़ का इतना पेनिट्रेशन है, इंडिया में अभी सिंगल डिजिट ही है। तो ये वाली चीज़ आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेगी, बट मुझे थोड़ी-सी ये फ्लॉट भी लगती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं बिज़नेस की इंडस्ट्री रिपोर्ट से आप ये सोचिए कि अच्छा हाँ, मार्केट में तो ग्रोथ आनी है, जैसा क्यूएसआर में हुआ। आज से 2 साल पहले सभी कहते थे यार यूएस में और चाइना में तो क्यूएसआर का इतना पेनिट्रेशन बढ़ गया, इंडिया में तो कुछ है ही नहीं अभी। बट 2 साल में आप मार्केट देखिए, आपको सिंपली दिखेगा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है वैसे थोड़ी ना बने। सेक्टरल रोटेशन हुआ ना, तो सिंपली हाँ, मैं मानता हूँ कि फायर प्रोटेक्शन में भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, बट यू हैव टू लर्न दिस बिज़नेस कि ये ऐसा क्या कर रहा है कि ये जीतेगा। सिंपली मतलब विनिंग साइन्स आपको देखने हैं, राइट? तो इस DRSP के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे एंड वीडियो के एंड में उस सवाल का जवाब है जो हमने वीडियो के स्टार्ट में पूछा था। कि ऐसा क्या है कि जो अंधकार अभी भी हमारे सामने है, राइट? तो हम एक लर्निंग लेंगे अपने स्क्रिप्चर से, जहाँ पर एक वर्स आता है जिसको कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेत यद्गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरुदीन तारणम। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास गुरु की कृपा है तो इसमें एक मतलब ये मैं हर सुबह इसको रीड आउट भी करता हूँ। तो सिंपली क्या है कि जो बोल नहीं सकता वो बोलने लगता है, जो चल नहीं सकता वो पहाड़ पार कर लेता है। अब आप किसी बिज़नेस को ढूँढने जाइए, या आप कोई स्कैनिंग कर रहे हैं, या आप कोई बिज़नेस रीड आउट कर रहे हैं, या आप स्टेज 4 किसी सेक्टर में फँसे हुए हैं, तो दीज़ टाइप्स ऑफ थिंग्स आर लाइक अंधेरा। अब उसको आप कैसे क्लियर आउट करेंगे? बाय रीडिंग बिज़नेस। मान लीजिए आप कोई यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, इवन तो मतलब मैं एसओआईसी की वीडियो से सीखता हूँ, तो आप एसओआईसी की वीडियो से इस चीज़ को दूर कर सकते हैं कि यार मुझे स्टेज 4 वाले सेक्टर में नहीं जाना है। अच्छा, मार्केट अभी करेक्ट हो रही है तो मुझे बॉटम्स अप अपॉर्च्युनिटी देखनी है। मार्केट अभी स्टेज 2 में आ गया है तो मुझे टॉप डाउन स्ट्रैटेजीज़ देखनी है। तो सिंपली इस तरह से आप दिया जला सकते हैं, और ये चीज़ों को मतलब जो भी ऐसे ब्लाइंड स्पॉट है ना, कि यार आपको पता चला कि मार्केट तो करेक्ट हो रही थी, बट आपने बुक्स से लर्निंग लेके इंडस्ट्री ढूँढ रहे हैं, आप ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ ढूँढ रहे हैं, बट आपको बिज़नेस नहीं मिल रहा है। तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ आपको देखनी है, बॉटम्स अप अपॉर्च्युनिटी को लर्न करना है। और इस वीडियो के लिए आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। And thank you so much for watching this video.